फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम धीरज गुलाटी है। आई होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे एंड या मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आत्मनिर्भर होंगे। तो सबसे पहले तो दिल से शुक्रिया लास्ट वीडियो को इतना प्यार और इतना पॉजिटिव रिस्पांस देने के लिए। आज की इस वीडियो में हम शटर स्पीड को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो वो देख लेना, बिकॉज उसमें मैंने बेसिक्स क्लियर करे थे। अगर आपको याद हो, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि हम शटर स्पीड मेजर कैसे करते हैं। हम शटर स्पीड को मेजर करते हैं सेकंड्स में या फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में। सेकंड्स में एज इन 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड्स अप टू 30 सेकंड्स। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में 1/10, 1/50, 100 अप टू 1/4000। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि शटर होता क्या है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, जो कैमरा सेंसर के आगे, हमारे इमेज सेंसर के आगे ये जो पार्ट ऊपर नीचे मूव कर रहा है, उसको बंद कर रहा है, खोल रहा है, बंद कर रहा है, खोल रहा है, उसको शटर बोला जाता है। लाइक इट इज़ क्लोजिंग द इमेज सेंसर एंड देन ओपनिंग इट अगेन। और इसकी स्पीड को शटर स्पीड बोलते हैं। जितना ये फास्ट मूव करेगा उतनी ज़्यादा शटर स्पीड होगी और उतनी ही कम लाइट एंटर होगी अंदर। जितना ये स्लो मूव करेगा उतनी कम शटर स्पीड होगी, उसके बीच में गैप आएगा, इसलिए उतनी ज़्यादा लाइट एंटर करेगी। लेकिन अगर स्लो मूव करेगा तो उसमें एक चीज़ और है कि जो भी उस टाइम पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में हमारे कैमरा के आगे जो भी मूवमेंट हो रहा होगा, ये उस मोशन को कैप्चर करेगा। और ये अगर फास्ट मूव करेगा तो फिर बिल्कुल स्टेबल इमेज आएगी, एकदम स्टडी। जो भी हमारा, सपोज इफ़ वी आर क्लिकिंग अ फ्लाइंग बर्ड और इफ़ वी आर क्लिकिंग अ मूविंग कार, इट विल कम लाइक स्टेबल, बिल्कुल स्टेबल आएगा वो, मतलब कोई शेक नहीं आएगा उसमें। और अगर हम यही शटर स्पीड स्लो रखते हैं, फिर हम ऐसे किसी चीज़ की पिक्चर क्लिक करते हैं जो कि मूव कर रही है, या कोई भी हमारा सब्जेक्ट है, लाइक मॉडल इज़ वॉकिंग टुवर्ड्स यू और एनीथिंग लाइक दैट, तो फिर वो बिल्कुल शेक आएगा, उसमें ब्लर इमेज आएगी। बट इसके भी अपने कॉन्सिक्वेंसेज होती हैं, बिकॉज हमें दोनों ही यूज़ करनी पड़ती हैं अलग अलग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमारी। अब इस चीज़ को अच्छे से समझाने के लिए मैंने एक शूट किया है अपनी छत पे जाके, बिकॉज बाहर तो जा नहीं सकते। तो मैं आपको समझाता हूँ कि हमें हाई शटर स्पीड और स्लो शटर स्पीड में मेन क्या डिफरेंस है। तो अब अगर आप इस चीज़ में देखेंगे, इस फर्स्ट शॉट में मैं शटर स्पीड 1/50 रख रहा हूँ और ये बैलून है हमारा जिसमें पानी भरा हुआ है। ये अगर हम इसको फोड़ते हैं और मैं क्लिक करता हूँ साथ साथ, आप देखना क्या रिजल्ट आया। अब इसमें आप जैसा कि देख रहे हैं काफ़ी स्मूथ वाटर आया, मतलब पानी बिल्कुल धीरे से उड़ता हुआ सा दिख रहा है, स्टेबल नहीं है, ड्रॉपलेट्स नहीं दिख रहे, कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा, शेक है। यही अगर मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल में दिखाऊं तो हमने इसमें शटर स्पीड रखी है 1/1250, हाई शटर स्पीड है। और यही हमने सेम इसमें भी बैलून बर्स्ट किए, बैलून फोड़ा है। अब मैंने जो पिक्चर क्लिक किया उसका आप रिजल्ट देखो, इसमें आपको ड्रॉपलेट्स दिख रहे हैं, मतलब कि बिल्कुल स्टॉप, एकदम स्टडी। तो ये हमारा डिफरेंस था। स्लो शटर स्पीड में वो मोशन में थे, हाई शटर स्पीड में हमारा एकदम जो सब्जेक्ट है वो बिल्कुल ड्रॉपलेट्स टू ड्रॉपलेट्स, सब कुछ एकदम शार्प दिख रहा है। तो ये मेजर डिफरेंस था। अब इसमें जैसे हमने शटर स्पीड हाई की तो हमें अपना एक्सपोजर बैलेंस करने के लिए मुझे ISO बढ़ाना पड़ा। और यही अगर मैं शटर स्पीड जब लो में शूट कर रहा था तो मेरा ISO 100 पे था और अपर्चर भी बहुत ज़्यादा था। तो इससे आपको मेजर पता लगेगा कि क्या डिफरेंस आया, बिकॉज लाइटिंग सेम है, हमने उस चीज़ को दूसरी चीज़ से बैलेंस की है। वहाँ पे मेरे को शटर स्पीड लो थी तो ISO मेरे को नहीं बढ़ाना पड़ा। यही नेक्स्ट चीज़ में शटर स्पीड हाई थी तो मेरे को ISO बढ़ाना पड़ा। उसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, ग्रेन्स, नॉइज़ वगैरह, बट अब ऐसे में मेरे को कुछ ऐसा नीड नहीं था, मुझे पिक्चर प्रिंट नहीं करानी थी बहुत बड़ा, मुझे आप लोगों को दिखानी थी, तो मैंने उसको कर लिया। अब मैं आपको इसमें समझाता हूँ कि शटर स्पीड को ISO और अपर्चर के साथ हम कैसे रिलेट और कैसे उसको कॉम्बिनेशन के साथ अच्छी पिक्चर क्लिक करते हैं। अगर आप एक रूम में, आपको सपोज कोई प्रोडक्ट शूट करना है, आपके पास लिमिटेड लाइट सोर्स है, तब आप लो शटर स्पीड यूज़ कर सकते हो, बिकॉज लो शटर स्पीड होगी तो उतनी मोर अमाउंट ऑफ लाइट आपके कैमरा में एंटर होगी और उसकी इतनी ही आपकी पिक्चर ब्राइट बनेगी। बट उसके लिए आपको ट्राइपॉड चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिससे आपकी इमेज शेक ना हो। आप ट्राइपॉड पे कैमरा को लगाने के बाद ही उसके ISO लो भी रख पाओगे और लिमिटेड लाइट सोर्स में भी अच्छी पिक्चर क्लिक कर पाओगे। बट आपका वो प्रोडक्ट शूट या कोई ऐसा स्टेबल सब्जेक्ट हो, बिकॉज ह्यूमन बींग्स भी यूजुअली थोड़ा बहुत हिल जाते हैं तो वो कई बार शेक आ जाता है, बट प्रोडक्ट्स में ऐसा कुछ नहीं होता, तो आपकी इमेज उसमें अच्छी आएगी। और यही हम इसके सेकंड पार्ट पे जाते हैं, जो कि हाई शटर स्पीड। इसमें हमारा होता है, अगर आप किसी लाइक फैशन शो में क्लिक कर रहे हो रैंप वॉक, या फिर किसी इवेंट में नेचुरल क्लिक कैप्चर कर रहे हो, या जैसा हमने अभी एक एग्जांपल दिया बैलून वाला, ऐसा कुछ आप क्लिक करना चाहते हो जिसमें आपका सब्जेक्ट बिल्कुल शार्प आए, मोशन के बावजूद भी आपको बिल्कुल एक एक डिटेल चाहिए उसकी, तो उसमें आप हाई शटर स्पीड यूज़ करोगे। बट उसके लिए आपको फिर लाइट मैनेज करने के लिए या तो आपका
ISO बढ़ाना पड़ेगा, बट उसमें फिर थोड़ा सा ग्रेन्स नॉइज़ का एडिशन हो जाएगा इमेज में। नहीं तो आप एक्सटर्नल लाइट को यूज़ करके भी वो चीज़ अचीव कर सकते हो। आपको एक्सटर्नल लाइट्स यूज़ करनी पड़ेंगी, वो कोई भी आपकी फ्लैश लाइट या स्पीड लाइट हो सकती है। उसके अलावा आप अपर्चर का यूज़ करके अपर्चर उतना वाइड ओपन करके, लाइक अपर्चर नंबर उतना लो करके जितना आपका लेंस अलाउ करता है। बट कुछ कुछ लेंसेज होते हैं लाइक f4 f5.6, तो उसमें फिर आपको फिर कुछ ना कुछ यूज़ करना पड़ता है, एक्सटर्नल लाइट यूज़ करके आप वो चीज़ कर सकते हो। एक चीज़ हमारी और होती है जिसमें हम शटर स्पीड बिल्कुल लो रखते हैं, वो होती है हमारी स्टार ट्रेल, लाइट ट्रेल्स वगैरह को अगर हमें कैप्चर करना है। और स्टार ट्रेल्स में शटर स्पीड हमें कई बार बल्ब मोड पे भी रखनी पड़ती है। बल्ब मोड हमारा आता है 30 सेकंड्स के बाद, उसमें हमारा शटर इन्फिनिट टाइम के लिए ओपन रहता है। और मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखाता हूँ लाइट ट्रेल का। ये इमेज मैंने आज से 4-5 साल पहले क्लिक की थी इंडिया गेट पे यूजिंग अ ट्राईपोड। इसमें मेरी शटर स्पीड 6 सेकंड थी। इसमें आपको दिख रहा होगा हमारी जो ये कार्स जा रही थी, इनकी टेल लाइट्स और हेडलाइट्स का एक ट्रेल बनी हुई है यहाँ पे, और इंडिया गेट बिल्कुल हमारा एकदम ब्यूटीफुल लग रहा है। आई होप मैंने आपको अभी तक जितना समझाया समझ में आया होगा शटर स्पीड के बारे में, कि हमें किस सिचुएशन में या किस सिनेरियो में कितनी शटर स्पीड यूज़ करके हमारी अच्छी पिक्चर आ सकती है जो हमें रिज़ल्ट चाहिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, जिससे मुझे और मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लेके आता रहूं। और कुछ भी आपके मन में डाउट हो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग शटर स्पीड में, और भी कोई भी ऐसी चीज़ हो जो आपको नहीं समझ में आ रही हो या कोई भी डाउट हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। मैं कोशिश अपनी पूरी करूँगा कि मैं आपके सारे जवाब दे पाऊँ और हर चीज़ आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। और अब जल्दी से अपना कैमरा उठाइए, अच्छी अच्छी पिक्चर क्लिक करिए, आत्मनिर्भर बनिए। जितना मैंने अभी आपको बताया उसको एक बार ट्राई करके देखिए डिफरेंट सिचुएशन में। और जो भी आप पिक्चर क्लिक करो आप मुझे उसमें टैग कर सकते हो, और हैशटैग भी यूज़ कर सकते हो धीरज गुलाटी। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल आप इधर देख सकते हैं स्क्रीन पे, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन कीप क्लिकिंग, कीप स्माइलिंग।